अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी बहरी जहाज़ का सफ़र किया है? सफ़र नहीं किया तो यकीनन देखा तो होगा ही। क्या आपने कभी बहरी जहाज़ के सबसे निचले हिस्से का बगौर जायज़ा लिया है? आप जानते हैं शिप्स का सबसे निचला हिस्सा जो समंदर में पानी की सतह से नीचे होता है, वहाँ रेड पेंट क्यों किया जाता है? आखिर ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? आइए जानते हैं। दोस्तों, वाटर लाइन के नीचे बहरी जहाज़ों को सुर्ख रंग करने की रिवायत एक भरपूर तारीख है जो 16वीं और 17वीं सदी में बहरी तलाश के इब्तदाई दिनों से मिलती है। उस जमाने में मल्लाहों का ख्याल था कि समंदर दूसरी मखलूकात मिस्टिकल क्रिएचर्स के साथ मिल रहा है, शैतानी ताकतों, देवों और मॉन्स्टर्स के हिसार में जा रहा है, और सोचा जाता था कि सुर्ख पेंट जादुई खसूसियत का मालिक है जो इनको समंदरी मॉन्स्टर्स और बदरूहों से महफूज रख सकता है। और तो कुछ नहीं, बस ये अकीदा तोहम परस्ती से जुड़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन देखते ही देखते ये एक समंदरी रिवायत के तौर पर तब्दील होता गया। जैसे जैसे समंदरी तहकीक में पेशरफ्त हुई, लकड़ी के बहरी जहाज़ों ने स्टील के बहरी जहाज़ों को रास्ता देना शुरू कर दिया, और इन वजूहात की बिना पर रेड पेंट ने ख्याली तस्वुरात की बजाय अमली शक्ल इख्तियार कर ली। जहाज़ साजों ने दरियाफ्त किया कि रेड पेंट में कॉपर बेस्ड मुरक्कबत शामिल करने से इसकी एंटी फॉलिंग खसूसियत में इजाफा हुआ है। कॉपर, जो समंदरी जानदारों की नशोनुमा को रोकने के लिए जाना जाता है, बार्नेकल्स, एलेजाए और दीगर मखलूकात के लिए रुकावट के तौर पर काम करता है जो जहाज़ की बैरूनी सतह पर जमा होकर जहाज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, रेड पेंट में मौजूद तांबे का मवाद काई और फंगस जैसी चीज़ों को जहाज़ की सतह से जोड़ने से रोकता है। बार्नेकल्स शिप को नुकसान पहुंचाकर ड्रैग को घुमा सकता है और जहाज़ की रफ्तार और ईंधन को कम कर सकता है, जिससे जहाज़ समंदर में किसी हादसे का बाइस बन सकता है। एल्जाई यानी काई एक ऐसा फंगस है जो गीली जगहों पर पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके जर्म्स फैलते जाते हैं। एल्जाई ज़ेरे आब माहौल में फलने फूलने का रुझान रखता है। पेंट में मौजूद कॉपर यानी तांबा काई की नशोनुमा की हौसला शिकनी करता है। ये मुज़ामत जहाज़ की सतह को हमवार और पेंट को सही रखने में मदद करती है। कॉपर बेस्ड पेंट जहाज़ की निचली सतह को काई और जंग से बचाने के लिए रुकावट के तौर पर काम करता है, जो सख्त नमकीन माहौल में जहाज़ के हल को ख़राब होने से रोकता है। चूँकि समंदरी पानी बहुत खारा और नमकीन होता है, इसलिए कॉपर के पार्टिकल्स पेंट को पानी में हल होने से रोकते हैं। एल्जाई और फंगस वगैरह जैसी गंदगी वाली चीज़ें जो कि समंदरी जानवरों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं, उनसे बचने के लिए एंटी फॉलिंग पेंट किया जाता है। जहां वाइट कॉपर बेस्ड पेंट्स पहले से बढ़ती हुई समंदरी नशोनुमा पर असर अंदाज होते हैं, वहां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एंटी फॉलिंग पेंट से तांबे के बहाव के समंदरी माहौलियाती निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके मुतबादिल माहौल दोस्त एंटी फॉलिंग कोटिंग ने वाज़े तौर पर बढ़ती हुई तब्दीली को ज़ाहिर किया है। दोस्तों, समंदरी सनत बदउनवानी को जारी रखे हुए है। साइंस नई टेक्नोलॉजीज़ और मवाद की खोज लगा रही है जो एंटी फॉलिंग मकासद के लिए होंगी। कुछ जदीद बहरी जहाज़ गैर जहरीले सिलिकॉन पर मबनी कोटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जो रिवायती तांबे पर मबनी पेंट्स के साथ मुंसलिक माहौलियाती खराबियों के बगैर मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, ताकि समंदर बासियों को अपनी ज़िंदगी जीने में दुश्वारी पेश ना आए। क्या आपको मालूम है कि इस रिवायत की इब्तिदा कब से हुई? पानी की सतह के नीचे बहरी जहाज़ों को सुर्ख रंग करने की रिवायत की जड़ें 16वीं और 17वीं सदी से बहरी तलाश के इब्तदाई दिनों से मिलती हैं। ये एक ऐसा दौर था जब समंदरों की वसतों ने खौफ बर्पा कर रखा था, जिसने मल्लाहों के तस्वुरात को हिला कर रख दिया था। जैसे जैसे बहरी कप्तानों ने बेतरतीब पानियों में कदम रखा, उन्हें हकीकी
اور تصوراتی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظات میں پیش رفت ہونے کے باوجود پانی کی سطح کے نیچے بحری جہازوں کو ریڈ پینٹ کرنے کی روایت برقرار ہے۔ یہ خیال نہ صرف توہم پرستی سے جڑی امیر بحری تاریخ کی منظوری کے طور پر کام کرتا ہے، بلکہ وسیع سمندروں میں گھومنے والے جہازوں کی لمبی عمر اور کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک عملی اقدام کے طور پر بھی کام کرتا رہا ہے۔ اصل میں سمندر میں پانی کی سطح کے نیچے سرخ رنگ سمندر کی سیاحت کرنے والوں اور سمندر کے درمیان پائیدار رابطے کا ثبوت ہے۔ دریافت کے دور سے لے کر پائیدار شپنگ کے جدید دور تک یہ روایت برقرار ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جہاز اپنی سرخی میل رنگت کے ساتھ اپنے ساتھ مہم جوئی، پرسکون، مستقل اور پرعزم ہونے کی میراث لے کر جاتا ہے۔ اس وقت کے ملاحوں کا خیال تھا کہ سمندر کو شیطانی مخلوقات نے آباد کیا تھا۔ سمندری زہریلے اور اژدہا سانپوں سے لے کر کن کھجوروں تک نام معلوم گہرائیوں نے خوف کا سما باندھ رکھا تھا، اور ملاحوں نے اپنے جہازوں کو سمندر کی گہرائی میں لہروں کے نیچے چھپے خطرے سے بچانے کے من گھڑت طریقے ڈھونڈے۔ تہمت گہرے ہو چکے تھے اور ملاح پانی کے علاقوں میں رہنے والی انتقامی روحوں کے رہنے اور ان کے غضب سے سوچنے کے بارے میں بھی ڈرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس سے پانی کی سطح کے نیچے جہازوں کو ریڈ پینٹ کرنے کو اور ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پانی کی سطح کے نیچے بحری جہازوں کو ریڈ پینٹ کرنے کی بڑی وجوہات توہم پرستی پر مبنی ہے۔ جدید احتیاط، ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے، ضوابط کی تعمیل، متبادل کوٹنگ کی تلاش، مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنانے اور پائیدار سمندری مشقوں کے بارے میں عوامی بیداری کو فروغ دینے پر مرکوز ہے۔ تاریخی روایات اور ماحولیاتی تحفظات دونوں کا احترام کرتے ہوئے یہ اقدامات اجتماعی طور پر جہازوں کے محفوظ اور میسر آپریشن میں حصہ ڈالتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ذی روح کو سمندری ناگہانی آفات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں یا چرند پرند۔ دوستوں، آپ میں سے کسی نے سمندر کا سفر کیا ہوگا۔ اپنا دلچسپ سفر ہم سب سے شیئر کریں، اور اس کے علاوہ آپ بحری جہاز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔